कॉलेज में हम जैसे रहते हैं उसी के बेसिस पे हमें जॉब्स भी मिलती है। ओके, उसके साथ साथ हमारी प्रोफाइल कैसी है, मतलब आपकी जो भी रिज्यूम वेटेज कैसी है या जो भी आपकी सीवी वेटेज कैसी है, उसमें मुझे एक रोल मिला था कि मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर फॉर ए एमएनसी। नाउ इटसेल्फ आई एम वर्किंग फॉर एमएनसी। तो लेकिन मार्केटिंग में नहीं, मैं रिसर्च एंड कमर्शियलाइजेशन विंग में हूँ। इसका मतलब R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो रिसर्च करते हैं, उसको प्रैक्टिकली फार्मर्स को दिखाते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा बता दिया कि ये लोग इतना कमा रहे हैं, उसके बिहाइंड जो सीन होता है ना, वो कोई नहीं देखता या कोई दिखाता ही नहीं है कि हमारी सक्सेस की स्टोरी ये है। मेन कैंपस का मतलब ये है कि जो कैंपस में एक्चुअल में ना लाइक एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, उसके साथ साथ कुछ कैंपसेस है यहाँ तेलंगाना में। दे आर लाइक सेवरल अदर कैंपसेस। कोई कम्युनिटी साइंस बेस्ड है या तो होम साइंस बेस्ड है, उसके साथ साथ कोई इंजीनियरिंग बेस्ड है या कोई फूड साइंस बेस्ड है। तो हमारी प्रायोरिटीज कुछ अलग सी थी कि कॉलेज की जो भी एक्टिविटीज है उसको फनी मतलब फिनिश करना था, उसके बाद जाके रूम में जाके पढ़ना पड़ता था। तो हम टाइम दे नहीं पाए। लाइक कहाँ भी पढ़ो, आपके लिए किसान मेला, सीड मेलास और ये सब क्या होती है ना, एक बेस होती है। हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर रिको एंड हाउ आर यू ऑल? होपिंग दैट यू पीपल आर डूइंग वेल एंड मुझे या आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू पीपल हु आर जॉइनिंग बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर एंड ऑलरेडी जो लोग बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उसे कुछ ऐसी चीज़ें बनाना है कि आसानी से बता सकते हैं, लेकिन करने में ना इतना दिक्कत होती है ना यार। लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा बता दिया कि ये लोग इतना कमा रहे हैं, उसके बिहाइंड जो सीन होता है ना, वो कोई नहीं देखता या कोई दिखाता ही नहीं है कि हमारी सक्सेस की स्टोरी ये है। आजकल तो कुछ पॉडकास्ट में ना या दे आर शोइंग समथिंग गुड एंड ऑल्सो लाइक हम जैसा इमेजिन करते हैं वैसा नहीं होता है। इसीलिए मैं ना एक्चुअलिटी आफ्टर एग्रीकल्चर, बीएससी ऑन्स एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद कैसा होता है करके मतलब आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ तो शेयर करने के लिए आ गया हूँ। एंड अगर मेरी हिंदी इधर उधर हो गई ना तो माफ कर देना प्लीज। भाई देखो, मेरी बीएससी ऑन्स एग्रीकल्चर तेलंगाना वन एंड मतलब तेलंगाना वन एंड ओनली यूनिवर्सिटी जो है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने खत्म कर लिया हूँ। मेरी कैंपस मेन कैंपस नहीं थी। मेन कैंपस का मतलब ये है कि जो कैंपस में एक्चुअल में ना लाइक एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, उसके साथ साथ कुछ कैंपसेस है यहाँ तेलंगाना में। दे आर लाइक सेवरल अदर कैंपसेस। कोई कम्युनिटी साइंस बेस्ड है या तो होम साइंस बेस्ड है, उसके साथ साथ कोई इंजीनियरिंग बेस्ड है या कोई फूड साइंस बेस्ड है। ये सब मिला के एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है एंड मैं उसी में से एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से डिग्री पाया हूँ। सो मे में मेरा डिग्री खत्म हो गया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ एंड उसके बाद मेरी लाइफ कैसी है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मतलब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप इस कंफ्यूजन में मतलब कंफ्यूजन से बाहर आ जाए। ठीक है? तो ये है जॉब्स। मेजरली लोग ना डिग्री कंप्लीट होते ही हमें जॉब्स चाहिए करके सोचते हैं ना। एक्चुअल रियलिटी क्या है करके अब थोड़ा शेयर करने का टाइम आया है तो शेयर भी कर देता हूँ, क्योंकि जो भी नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी डिग्री लेके निकल रहे हैं मतलब आगे वाले जो भी साल में, तो उसके लिए और उन लोगों के लिए मुझे कुछ ऐसी बातें शेयर करनी है जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, लेट्स एंटर इनटू अ टॉपिक दैट इज एक्चुअलिटी ऑफ द बीएससी ऑन एग्रीकल्चर। देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग माई बीएससी ऑन एग्रीकल्चर मतलब जॉब सर्च में था, तो वहाँ से क्या हुआ था, कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किए थे और उसके साथ साथ कुछ लोग एमबीए स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर किए और उसके साथ साथ कोई लोग ऐसे कोई जॉब ज्वाइन कर लिए। तो जॉब ज्वाइन कर लिए ना, उसमें से मैं एक हूँ। तो यहाँ पे क्या था ना, लाइक हम जब कॉलेज में थे तो हमारी प्रायोरिटीज कुछ अलग सी थी कि कॉलेज की जो भी एक्टिविटीज है उसको फनी मतलब फिनिश करना था, उसके बाद जाके रूम में जाके पढ़ना पड़ता था। तो हम टाइम दे नहीं पाए। उसके साथ साथ कुछ लोग हाँ कोई अच्छे से मैथ्स कर लेते थे तो उसके लिए क्वांट्स एंड ऑल अदर एप्टीट्यूड वो सब तो चल गई और वो एमबीए ज्वाइन कर लिए, दैट इज़ फाइन।
एंड टॉपिक में चलेंगे तो क्या है ना, देखो आपको आफ्टर एग्रीकल्चर प्राइवेट में अगर जॉब चाहिए तो इवन nowadays इट इज नॉट दैट इजी टू गेट ए जॉब, बिकॉज मैं खुद फेस किया हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि एक हम कॉलेज में कैसे थे, इट मैटर्स। क्यों बता रहा हूँ, आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि कॉलेज में हम जैसे रहते हैं उसी के बेसिस पे हमें जॉब्स भी मिलती है। ओके, उसके साथ साथ हमारी प्रोफाइल कैसी है, मतलब आपकी जो भी रिज्यूम वेटेज कैसी है या जो भी आपकी सीवी वेटेज कैसी है, उसके डिपेंडेंस में वो मिलती है। और प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपके स्किल्स क्या है, आप किस में लीड कर सकते हो, राइट। तो मैंने क्या किया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन मैंने सोच रहा था कि कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ, अच्छी सी नहीं, कोई जॉब देख लूं, ठीक है। उसमें मुझे एक रोल मिला था कि मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर फॉर ए एमएनसी। नाउ इटसेल्फ आई एम वर्किंग फॉर एमएनसी। तो लेकिन मार्केटिंग में नहीं, मैं रिसर्च एंड कमर्शियलाइजेशन विंग में हूँ। इसका मतलब R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो रिसर्च करते हैं, उसको प्रैक्टिकली फार्मर्स को दिखाते हैं। उस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ। मैं ज्वाइन होके भी इट्स अराउंड 4 to 5 months हो चुके हैं अब तक। तो सिचुएशन ऐसा था कि मैं जॉब कैसे पाऊँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं ना, आपको कोई सीनियर्स पता है या आपको कोई सीनियर्स अच्छे थे आपके साथ, तो दिल हेल्प यू, ठीक है। वो आपको हेल्प कर देते हैं एंड वो आपकी उस सिचुएशन से बाहर लेके आते हैं। सो ये टॉपिक इसीलिए आ रहा है कि आपकी सीनियर से रिलेशनशिप कितनी अच्छी है, मतलब बॉन्डिंग कितनी अच्छी है उसके साथ, डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। दिस इज वन, यू हैव टू फोकस ऑन द पार्ट। उसके बाद आप जो भी एक्टिविटीज किए थे कॉलेज में, लाइक कहाँ भी पढ़ो, आपके लिए किसान मेला, सीड मेलास और ये सब क्या होती है ना, एक बेस होती है। वहाँ आप कितनी नॉलेज ग्रैब किए हो, ये मैटर करती है। क्योंकि जब मैंने सेकेंड ईयर में था तो मैंने एक सर को मिला था। हम पहले एक दूसरे को मतलब पहले मतलब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो वी डोंट नो ईच अदर, राइट। ऐसा ही हुआ था। आई वॉज थिंकिंग लाइक ठीक है, कोई अच्छी बात कर लेते हैं लोग, तो उसके साथ हमें कॉन्टैक्ट शेयर करना है। तो दिस इज वॉट हेल्प यू इन द फ्यूचर। उसके साथ आप कॉन्टैक्ट शेयर कर लो, इसका मतलब उसका कॉन्टैक्ट आप ले लो। तो दैट वॉज हेल्प मी नाउ। एंड आई हैव ओके वर्किंग फॉर ए कंपनी विच वॉज, मतलब वो सर था एंड नाउ ही वॉज लेफ्ट दिस कंपनी एंड ओके इट वॉज हैपेंड। एंड उसके बाद जानते हैं स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए और आप कौन सी स्किल्स पे अगर फोकस करते हैं तो आपके लिए अच्छी जॉब आएगी। एंड एक रिलैक्सिंग जॉब, मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह उठो और फोर्सफुली जाओ और कुछ करो, उसके साथ साथ आपकी टारगेट फिनिश करो। दीज आर ऑल थिंग्स विल हैपन इन द मार्केटिंग सेक्टर। एंड मैं बस फोकस कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में, मतलब बहुत सारे लोग हैं कि एजुकेट करने वाले गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसे नहीं होती है। तो आपके लिए टारगेट्स होती है, उसको फिनिश करना पड़ता है। और मेरे लिए तो मेरे कुछ आती है प्रोटोकॉल्स, उसे फॉलो करना होता है एंड वर्किंग फॉर दैट। तो आप लोग ये चीज़ समझो कि जो भी अब निकलने वाले हो, मतलब कैंपस या स्टडीज़ कंप्लीट करके कैंपस प्लेसमेंट्स होगी कुछ प्लेसेस में और नहीं होगी और कुछ प्लेसेस में। सो दैट इज़ नॉट दैट ईजी। और उसके साथ साथ मुझे ये भी शेयर करना था कि लाइक आप किस किस चीज़ों में, लाइक on which things you have to focus to get a good job after completing your Hans मतलब BSc Hans agriculture, so that you can definitely get your job. Okay, networking and also having contacts is one of the thing. At least they'll support you and they'll help you to get a job, but based on yourself and based on your resume and based on your CV and your profile, it is, yeah, you have to work more harder than anything. अगर आपको जॉब भी मिल गई आपकी स्किल्स बेस पे, तो इट इज़ वेरी फाइन। एंड
कि अच्छी जॉब है, अच्छी प्लेसमेंट है, या तो और कुछ है, उसके बाद जो भी आने वाले चीज़ें फेस करना उतना आसान नहीं होता है। आगे आगे ही समझते हैं कि कैसी होती है सिचुएशंस करके। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मतलब क्या जानना चाहते हो, यू कैन कमेंट डाउन सो दैट आई कैन एक्सप्रेस और आई कैन हेल्प यू टू गेट सॉर्ट आउट दोज थिंग्स फ्रॉम माई साइड। लाइक जो फेस करता है वो अच्छे तरीके से समझता है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो उसके साथ साथ मैं कुछ बोलना चाहता था कि आफ्टर 1-2 days I'll be making a playlist of videos based on skills every day. I'll mostly मतलब जितना होगा उतना ट्राई कर लेता हूँ कि आप कौन सी स्किल्स पे अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए जॉब सिक्योर हो सकती है करके। इवन इट इज़ a गवर्नमेंट जॉब और इट इज़ a प्राइवेट जॉब, इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू, क्योंकि अगर MBA देना है आपको उसके लिए भी कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है कि आप निभा पाओगे, लाइक आप उस पर टिक पाओगे या ना करके। वो लोग ग्रुप डिस्कशंस डालते हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, उसमें आप कैसे परफॉर्म करना है, मतलब उस ऐसा परफॉर्म करने के लिए आपकी प्रोफाइल कैसी रहनी है करके। सो उसके ऊपर काम करेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे और बताएंगे कि हाँ यू कैन वर्क ऑन दिस, हाँ यू कैन वर्क ऑन दिस करके, लेकिन हम जब तक कॉलेज में होते हैं उतना इजी नहीं होता है, क्योंकि हम बाहर चले जाए, मतलब कॉलेज छोड़ के जो भी अटेंडेंस छोड़ के बाहर जाए और कुछ सर्टिफिकेट्स पाए या तो ऑनलाइन इंटर्नशिप्स करे करके। हमारी सिचुएशंस तो अलग ही होती है भाई कि देखो एक हफ्ते होती है तो हफ्ते पूरे दिन हमें एग्जाम्स देना पड़ता है अगर सेमिस्टर्स आने वाले हैं तो। और उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम होता है कि रात भर नींद नहीं होती है, खाना ठीक से नहीं होता है, तो हमारी हालत तो ऑलरेडी इतनी होती है, मतलब डाउन में होते हैं। उसके साथ साथ ये सब करना इतना इजी नहीं है कि हमें कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बॉयज़ के लिए ठीक है कि कोई अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है तो उसके साथ अगर लाइसेंस वगैरह वगैरह है तो ही कैन एक्सेल एंड ही कैन गेट अ जॉब। बट फॉर गर्ल्स इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो ईजी वेज टू गेट अ जॉब एंड टिप्स दैट आई विल शेयर यू। मतलब आप किस चीज़ों पे वर्क करते हो, मतलब वो चीज़ों पे अगर वर्क करेंगे ना तो you'll easily find out your way and where you stuck. ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। बहुत लेंथी भी हो रहा है, उसके साथ साथ मुझे और भी एक वीडियो करना था बेस्ड ऑन कॉलेजेस कैसी होती है साउथर्न इंडिया में एंड स्पेशली इन तेलंगाना हु कम्स फॉर स्टडिंग BSc ऑन एग्रीकल्चर। उसके लिए वीडियो करना है मुझे तो। ओके, thank you so much for watching this video and bye.